जय जोहार। हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ को जल्द मिल सकता है नया पुलिस कप्तान। आईपीएस अरुण देव गौतम बन सकते हैं प्रभारी डीजीपी। कल डीजीपी अशोक जुनेजा का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। अब तक कोई नया आदेश जारी नहीं हुआ है। सरकार ने नए डीजीपी के लिए 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नाम भेज दिए हैं यूपीएससी को। पवन देव, अरुण देव गौतम और हिमांशु गुप्ता, इनके नामों का पैनल भेजा गया है। जो जुनेजा है उनका कार्यकाल पहले खत्म हो चुका है, वो एक्सटेंशन पे है और अब वो एक्सटेंशन भी खत्म होने जा रहा है। 3 नामों का पैनल भेज दिया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कौन बनेगा सूबे का पुलिस कप्तान। इधर निकाय चुनाव प्रचार की दिलचस्प तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। रायगढ़ में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने चाय बनाई। ओपी चौधरी महापौर प्रत्याशी जीवर्धन चौहान की चाय की दुकान पर पहुंचे। चौधरी ने दुकान में चाय बनाई, लोगों को पिलाई। ओपी चौधरी ने कहा कि रायगढ़ में ट्रिपल इंजन की सरकार विकास करेगी। ओपी चौधरी दरअसल जो जीवर्धन है वो चाय की दुकान ही चलाते हैं। उन्होंने भी अप्लाई किया था, उन्हें महापौर का प्रत्याशी बनाया गया है। ओपी चौधरी उनके समर्थन में प्रचार करने पहुंचे, चाय बनाई और लोगों को चाय पिलाई। मंत्री ओपी चौधरी पूर्व आईएएस रह चुके हैं, मंत्री हैं। बड़ी भूमिका इनकी रही है बीजेपी की प्रचंड जीत में। और निकाय चुनाव के लिए बीजेपी आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। रायपुर में कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में यह घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में घोषणा पत्र जारी होगा। नगरीय निकाय चुनाव प्रभारी, घोषणा पत्र समिति के संयोजक और समिति के सदस्य मौजूद रहेंगे। आज शाम 4 बजे बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। सभी निगमों को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने पर फोकस होगा। सड़कों और नालियों की व्यवस्था बेहतर करने, स्ट्रीट लाइट बेहतर करने, भूमि पट्टे को लेकर कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। हर घर नल जल योजना को 100% लोगों तक पहुंचाने का प्लान इसमें हो सकता है। इधर डेप्यूटी सीएम अरुण साहब ने कहा है कि बीजेपी का विजन पूरी तरह से क्लियर है। पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद शहर को आधुनिक बनाने का काम किया जा रहा है। इसी विजन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। घोषणा पत्र में निकाय को आगे बढ़ाने का ब्लूप्रिंट नजर आएगा। पार्टी का विजन पूरी तरह से स्पष्ट है। पिछले 1 सालों में हमने जो काम किया है और देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद जिस तरीके से शहरों को आधुनिक बनाने का काम, आधुनिक समय के साथ सुविधापूर्ण बनाने का काम किया जा रहा है, वो निश्चित रूप से उसी विजन को आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। शहर हमारे सुंदर हों, स्वच्छ हों, सुव्यवस्थित हों, इसी विजन से आगे बढ़ेंगे। और आज हमारा और सहयोगी आकाश आपको नजर आ रहे होंगे। आकाश, निकाय के विकास का ब्लूप्रिंट 4 बजे। जी बिल्कुल, भाजपा नगर निगम और पंचायत चुनाव को लेकर घोषणा पत्र जारी करने वाली है। 4 बजे घोषणा पत्र छत्तीसगढ़ की जनता के सामने होगा। मुख्यमंत्री
विष्णुदेव साय घोषणा पत्र को भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे से जारी करेंगे और लोगों के सामने रखेंगे। ये पहला समय होगा जब इतने बड़े पैमाने पर भाजपा एक साथ घोषणा पत्र जारी करने वाली है। प्रदेश स्तरीय घोषणा पत्र होगा 10 निकायों के लिए और सीधे लोगों को, वोटरों को साधने की कवायद है। कवायद इसलिए भी बड़ी हो जाती है और चुनौती इसलिए भी हो जाती है क्योंकि ये जो सीटें हैं, पूरी की पूरी सीटें पिछली बार कांग्रेस ने जीती थी। अब भाजपा इसमें दमखम लगा रही है। दमखम लगाने का जो इनका पैमाना है, जो पिछले बार जो विधानसभा लोकसभा चुनाव में जो बड़ी जीत हुई थी उसमें घोषणा पत्र का बड़ा योगदान रहा था। मोदी की गारंटी जिसके बूते सरकार आई और उसके बाद एक एक करके मोदी की गारंटी पूरी हुई। कहीं ना कहीं लोगों में वो विश्वास जगा, चाहे महतारी वंदन योजना की बात हो, चाहे 18 लाख आवास और कई चीजें, आप सीजीपीएससी में घोटालों की जांच और बाकी सारी चीजें जो देखे थे, तो तमाम ये चीजें लोगों का विश्वास बढ़ा है। और कारण यही है कि घोषणा पत्र के माध्यम से एक बार नगरीय निकाय चुनाव की और नगरीय निकाय के विकास की वो तस्वीर दिखेगी। साफ तौर पे अगर घोषणा पत्र की बात करें तो उसमें विजन रहेगा विकास का, चाहे नगरीय निकाय को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर डेवलप करने की बात हो, सड़क नाली व्यवस्था सुव्यवस्थित करने की बात हो, नए मॉडल टाउन बनाने की बात हो, तो तमाम वो चीजें होंगी। चाहे पट्टे की बात लंबे समय से मांग चलती रही, तो तमाम ये चीजें नजर आने वाली है घोषणा पत्र में। 4 बजे तक का इंतजार करना होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय घोषणा पत्र को जारी करेंगे और सबके सामने होगा और इसके आधार पर जो है 11 फरवरी को वोट डाल सकेंगे जनता। और देखना होगा इस घोषणा पत्र में क्या क्या कुछ होने वाला है। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन आप हमारे साथ बने रहें। आकाश, एक और महत्वपूर्ण खबर को लेकर आगे हम सहयोगी आकाश से चर्चा करेंगे। इधर कांग्रेस के आरोप पत्र पर डिप्टी सीएम अरुण साहब ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 5 साल तक शहर की दुर्दशा कर दी। अपने काले कारनामे बताने के बजाय आरोप पत्र कांग्रेस जारी कर रही है। जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश है। पब्लिक है, सब जानती है। बीजेपी के पक्ष में एक तरफा माहौल है। अपने काले करतूतों को 5 साल में जिस प्रकार से उन्होंने शहरों की दुर्दशा की, उसकी चर्चा करने के बजाय आरोप पत्र लगाकर कांग्रेस पार्टी क्या बताना चाहती है। निकायों में तो उनकी सत्ता थी, कांग्रेस काबिज थी। 5 सालों में यदि शहरों की दुर्दशा हुई है तो उसका दोषी तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी है। और इसलिए ये कांग्रेस पार्टी का आरोप पत्र में कोई दम नहीं है, कोई आधार नहीं है। अनावश्यक रूप से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश है। पर छत्तीसगढ़ की जनता ने बखूबी देखा है, आजमाया है इन्हें, और किस तरह से लूट खसोट और अव्यवस्था नगरीय निकायों में हुई है वो सबके सामने है। इधर निकाय चुनाव के घोषणा पत्र को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि ये घोषणा पत्र, इसमें विशेष योजनाएं शामिल की जाएंगी। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि जिनको वोट बैंक की चिंता होती है वो घुसपैठ करवाते हैं। हमारे सारे ट्रम्प कार्ड हम जनता की सेवा को ही मानते हैं भैया, और जनता की सेवा हमारा ट्रम्प कार्ड है। शेष कुछ विशेष योजनाएं जो होंगी वो कल आपको पता। मैं आपसे कहना ये चाहता हूं कि जिनको अपने वोट बैंक बढ़ाते होने होते हैं वो घुसपैठ करवाते हैं, और जिनके वोट बैंक होते हैं वो इस सब चीजों पर चिंता करते हैं। हमको बहुत स्पष्टता है। अरे आपको ध्यान है भैया पिछली सरकार ने किया क्या है? बहुत स्पष्टता के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि ये जितने भी लोग होंगे सबकी जांच की जाएगी। और आकाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, घोषणा पत्र वर्सेस आरोप पत्र, जी बिल्कुल, देखिए कल कांग्रेस के आरोप पत्र को आपने देखा और उसमें सीधे तौर पर कांग्रेस ने सवाल उठाया भाजपा के 1 साल के कामकाज पे और उनके वादों पे। सीधे तौर पर यह कहा गया कि वादा खिलाफी उसने किया, चाहे शराब के मामले में हो, किस तरीके से अनियमित टेंडर निकाले जा रहे हैं उसको लेकर हो, बढ़ते क्राइम को लेकर अपराध के कई मामले उन्होंने गिना दिए, कवर्धा से लेकर जसपुर तक के। इसके साथ ही जो अन्य मामले हैं उस पर लेकर के इधर आरोप, इधर जो है भाजपा लगातार
अपने घोषणा पत्र को लेकर भी लोगों के बीच जा रही है। लेकिन इस बीच डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान आता है घुसपैठियों को लेकर, कहीं ना कहीं सियासत गर्माती नजर आ रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी घुसपैठिए का मुद्दा जो है उठा। विजय शर्मा ने साफ कहा है वोट बैंक के खातिर कांग्रेस जो है वो घुसपैठियों को लाती है, उन्हें शरण देती है, पनाह देती है। आपने 2 दिन पहले वो तस्वीर देखी किस तरीके से राजधानी में 2000 से अधिक लोगों को लाया गया। ये पश्चिम बंगाल, बिहार व अन्य प्रदेशों से थे। कई लोगों के पास दस्तावेज नहीं थे, वेरिफिकेशन में ये चीजें सामने आई हैं। प्रदेश में अलग अलग जगहों में इन्हें बसाया गया। इस तरीके से तमाम बातें जो निकल कर सामने आ रही है, कहीं ना कहीं सियासत गर्माती दिख रही है। अब ये सियासत में वार पलटवार का दौर जारी है। अब आने वाले समय में जो वोटिंग होनी है नगरीन का चुनाव को लेकर, तो जनता का रुख क्या होता है ये भी देखने वाली बात होगी। जी बहुत धन्यवाद आकाश इस तमाम अपडेट के लिए। आकाश की नजर लगातार इस घोषणा पत्र पर है, उनके जरिए आगे का अपडेट भी अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इधर बीजेपी के घोषणा पत्र पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने तंज कसा। दीपक बैज ने बीजेपी के घोषणा पत्र को ढकोसला और झूठ का पुलिंदा बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा की घोषणाओं का क्या हुआ, कितने वादे थे, कितने वादे पूरे किए। जनता को ठगने के लिए बीजेपी नए वादे लेकर आ रही है। अपने पुराने वादे तो पूरा कर ले, फिर नए वादे पे जाए। पुराने वादे ही अभी तक खटारा में है और जनता को ठगने के लिए फिर नए वादे लेके आ रही है। मैं समझता हूं छत्तीसगढ़ की जनता जान रही है और 1 साल में नगरीय निकाय क्षेत्रों के लिए इस सरकार ने 1 रुपए भी नहीं दिया है, बल्कि जो पहले की हमारी सरकार की पैसे थी नगरीय निकाय के विकास के लिए, उस पैसे को वापस लाने का, मांगने का काम इस सरकार ने किया। नगरीय निकायों में 20 से ज्यादा जगह ऐसी हैं जहां भाजपा का निर्विरोध जीतना तय है। यह फैक्ट आपको बताने की नौबत क्यों आई है, अब जानिए। नगरीय निकाय चुनाव में टक्कर का मुकाबला होगा, यह कह रहे हैं पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव। उन्होंने कहा कि पहले की स्थिति को दोहराने की कोशिश रहेगी। कांग्रेस ने अच्छे प्रत्याशी उतारे हैं, 10 में से 9 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। दावा उन्होंने किया कि लगभग यही स्थिति रहेगी। झीरम घाटी की घटना में सम्मिलित जो लड़का था, आज उसको कांग्रेस पार्टी ने अवसर दिया है। दुर्ग में अच्छा प्रत्याशी हैं, यहाँ आपके रायपुर में बहुत अच्छी प्रत्याशी हैं, रायगढ़ में जो थे उनको रिपीट कर रहे हैं, बिलासपुर में जिनको टिकट दिया है, कांग्रेस के अच्छे चांसेस हैं। टक्कर है कई जगह टक्कर है। कांग्रेस ने अच्छे उम्मीदवार उतारे हैं, तो सभी जगह मेरे ख्याल। बिलासपुर में चाकूबाजी से सनसनी फैल गई। खमतरई मुरम खदान में फिर से चाकूबाजी हुई है। आपसी रंजिश के चलते 2 युवकों पर जानलेवा हमला हुआ। गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों का सिम्स में इलाज चल रहा है। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। राजनांदगांव में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पाटे कोहरा बैरियर के इंस्पेक्टर संतोष झा हटा दिए गए हैं। पाटे कोहरा बैरियर में अवैध वसूली और मारपीट को लेकर ट्रक ड्राइवर्स ने जमकर हंगामा किया था। ड्राइवर्स ने अवैध वसूली और मारपीट के आरोप लगाए थे। न्यूज 18 ने इसे प्रमुखता से दिखाया। संतोष झा को रायपुर मुख्यालय अटैच किया गया है। अपर परिवहन आयुक्त ने ये कार्रवाई की है। कोई निर्णय होगा सबके सामने होगा। और भाई लोग दूर बैठ जाओ, क्या शब्द रखा जा रहा है उसको समझिए। कांकेर में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। कांकेर नारायणपुर के सीमावर्ती इलाके में डीआरजी और बीएसएफ की एक ज्वाइंट टीम के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई। कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। इलाके में सर्चिंग अभियान भी चल रहा है। मुठभेड़ स्थल से हथियार मिलने की भी खबर है।
बीजापुर में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। जवानों ने उसूर से 3 किलोमीटर दूर रास्ते पर 25 किलो का आईईडी बरामद किया। इसी से अंदाजा लगा लीजिए, इसे जमीन से निकालने के लिए जेसीबी की मदद ली गई। फिर बम को मौके पर ही ब्लास्ट कर नष्ट कर दिया गया। नक्सलियों ने इस आईईडी को जवानों को निशाना बनाने के इरादे से प्लांट किया था। आम लोग भी इसकी चपेट में आ सकते थे। खबर कवर्धा से, बारातियों के बीच आपस में जमकर लड़ाई हो गई। लात घूंसे चलने लगे। शराब के नशे में और मारपीट हुई। इसमें 2 बाराती घायल हो गए। कुंडा थाने के सेन्हा भाटा गांव का यह मामला है। बॉलीवुड कलाकार राजेश अवस्थी का निधन हो गया है। छत्तीसगढ़ी फिल्म कलाकार और बीजेपी नेता राजेश अवस्थी नगरीय निकाय के चुनाव प्रचार में गरियाबंद पहुंचे हुए थे। अचानक उन्हें सीने में दर्द की शिकायत हुई। इसके बाद हार्ट अटैक के चलते उनकी जान चली गई। निधन की खबर से पूरे जिले में शोक की लहर है। बीजेपी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के संयोजक रहे हैं राजेश अवस्थी। उनके निधन पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शोक जताया है। राजेश अवस्थी फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वे फेमस कलाकार, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे। रायपुर के देवेंद्र नगर स्थित मुक्तिधाम में उनका अंतिम संस्कार होगा। इधर अंबिकापुर में नर्सिंग की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अंबिकापुर के केदारपुर मोहल्ले में किराए के मकान में यह छात्रा रहती थी। रेवापुर गांव के आश्रित ग्राम लवाईडीह की यह छात्रा बताई जा रही है। आत्महत्या करने के कारण पता नहीं चल पाए हैं। कोतवाली थाना इलाके के केदारपुर की यह घटना है। दुर्ग में शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 20 लाख की ठगी का मामला सामने आया। 20% मुनाफा दिलाने का लालच देकर पीड़ित को ठगा गया है। पुलिस में शिकायत पहुंची है। वैशाली नगर थाना पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। पेंड्रा में प्रशासन की पोल खोलने वाली हकीकत सामने आई है। यहां गांव में न सड़क है, न आंगनबाड़ी, मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है। यहां पर रहती है विशेष पिछड़ी जनजाति धनुहार। स्वास्थ्य सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही। गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण की व्यवस्था नहीं है। सड़क नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। समस्याओं से वो गुजरते हैं। क्या नाम है बाबा? संतराम। तुम्हारे यहाँ सड़क है? नहीं है। आंगनबाड़ी भी नहीं है? नहीं है। तो बच्चा मन का पढ़े का कहाँ भेजा था? कहाँ भेजी? घरे मरा थे। अब नहीं है आंगनबाड़ी, तो कहाँ से भेजी? ना रोड है, पानी की व्यवस्था। तो सड़क नहीं है, अस्पताल जाना है, इमरजेंसी में कहीं जाना है तो कैसे जाता? अरे अब कैसे की बताई, रेंग से जाता न। यहाँ तो जंगल भी पड़ा थे। जंगल भी, बाघ भालू सब यहाँ है। सब चीज के डर के बीच तुम लोग जाए का पड़ा थे। कहाँ जाएंगे? रेंगते जाते हैं जंगल के बीच से। हाँ, जंगल के बीच से। यहाँ पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो सकती क्योंकि आंगनबाड़ी नहीं है। यहाँ स्कूल का व्यवस्था भी दूर है। हाँ। अच्छा, यहाँ सड़क नहीं है, आंगनबाड़ी नहीं है, पढ़ाई करने बच्चे कहाँ जाते हैं? घर में रहते हैं। घरे में रहते हो। तुम कितना पढ़े हो? 7वीं। पढ़ाई काहे को छोड़ दिए? रात के आते हैं तो सड़क नहीं है। सड़क नहीं है। यहाँ डर के बीच आपको आना पड़ता होगा गांव तक। और आंगनबाड़ी नहीं है, बच्चे कहाँ जाते हैं? यहाँ घर में रहते हैं। घर ही में रहते हैं। सड़क भी नहीं है। सड़क भी नहीं। आप देख सकते हैं किस तरह से इस गांव की व्यवस्था है। यह गांव है मरवाही जनपद के नाका पंचायत का टिपका पानी गांव। देखने वाली बात होगी कि प्रशासन किस तरह से संज्ञान में लेता है और इस गांव के लिए कुछ करता है। मनेन्द्रगढ़ में रेत माफिया की दबंगई खत्म करके प्रशासन ने मिसाल कायम की। केल्हारी के बिछिया टोला में केवाई नदी से पिछले 1 साल से रेत का अवैध खनन हो रहा था।
ग्रामीणों के विरोध के बाद प्रशासन ने अवैध रेत खनन पर रोक लगा दी। रेत खनन के लिए कानूनी रूप से प्रशासनिक मंजूरी दी गई। रॉयल्टी के रूप में अब 31 लाख रुपए मिलते हैं ग्राम पंचायत को। 50 से ज्यादा ग्रामीणों को रोजगार मिल गया है। रोजाना 300 से 400 की मजदूरी इन्हें मिल रही है। हो चुका है स्वीकृत। तो आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं? हाँ, हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ से हमारा जीवन अर्पण चल रहा है। बहुत सारे लाभ मिल रहे हैं। 100-150 आदमी डेली काम कर रहे हैं सर यहाँ। तो पंचायत में क्या इसके रॉयल्टी भी जमा हो रही है? 31 लाख रुपया आ चुका है सर रियल्टी का भी। तो वो गांव का विकास ही होगा उसमें। तो सब गांव वाले खुश भी हैं इसमें। रोजगार मिल रहा है? जी, रोजगार मिल रहा है सर। इस वक्त मैं किल्हारी के बिछिया टोला मौजूद हूं और यहाँ की जो जीवनदायिनी नदी है केवई नदी, यहाँ पे लगातार रेत उत्खनन को लेकर के बात सामने आ रही थी। न्यूज 18 टीम ग्राउंड जीरो पहुंची है। आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत बिछिया टोला है और यहाँ रेत खदान जो है ये स्वीकृत हुआ है। केवई नदी है और ये 5 वर्षों के लिए स्वीकृत हुआ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यही जो है रेत उत्खनन यहीं से होता था, जो कि अब स्वीकृत हो चुका है। कहीं ना कहीं गांव वाले को जो है यहाँ पे रोजगार और स्थानीय लोगों को काफी ज्यादा संख्या में जो है यहाँ पे रोजाना काम कर रहे हैं। यही ये जो रेत है जो लगातार यहाँ से निकल रही थी, जो जिसको लेकर लगातार जो है राजनीति सामने आ रही थी और लगातार जो है कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे रेत उत्खनन होने से ग्रामीणों में आक्रोश था और अवैध उत्खनन का जो हो रहा था जिसको लेकर लगातार आक्रोश हो रहा था। अब जो है कहीं ना कहीं जो मवई नदी ये जो है यहाँ पे ये जो है स्वीकृत हो चुका है उत्खनन के लिए। कहीं ना कहीं गांव वालों को रोजगार मिला, साथ ही जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में जो स्थानीय जो ग्रामीण है यहाँ पे बना रहे उनको काफी ज्यादा जो फायदा मिलेगा। ऐसे में केवई नदी का जो ये स्वीकृति है कहीं ना गाँव में स्वीकृति हुई है और गाँव में स्वीकृति होने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। बीजापुर के हाट बाजारों में आज भी आदिवासी वस्तुओं के बदले खरीदारी करते हैं। वन उपज के बदले ये लोग दूसरे जरूरी सामान की खरीदारी करते हैं। कैश का प्रचलन ज्यादा है और आदिवासी वस्तुओं के बदले ये सामान भी ले लेते हैं। चेरपाल बाजार में कभी नमक की खरीदारी के लिए चिरौंजी जैसे वन उत्पाद का इस्तेमाल होता था। नमक तब चूंकि आदिवासी इलाकों में काफी दुर्लभ होता था। व्यापारियों का कहना है कि नमक खरीदने के लिए आदिवासी अब कैश का ही इस्तेमाल करते हैं। विनिमय जो परंपरा थी आज भी बस्तर के हाट बाजारों में वो परंपरा कायम है। आदिवासी जो अपने वनोपज पर जो निर्भर होते हैं वो इन बाजारों में वनोपज लेकर पहुंचते हैं और ऐसे ही छोटे व्यापारियों को अपना वनोपज बेचते हैं। लेकिन ये जो वनोपज का जो सौदा होता है, जो आदान प्रदान होता है, वो रुपयों से नहीं बल्कि किसी वस्तु के तहत ही होता है। मेरे सामने आप यहाँ देख सकते हैं कैरेट में टमाटर रखे हुए हैं। दरअसल ये टमाटर ही आदान प्रदान का जरिया है। जो आदिवासी यहाँ अपने वनोपज को लेके आते, दुर्लभ वनोपज को, वो अपने वनोपज को बेचने के एवज में टमाटर हो, चावल हो या कुछ और वस्तुएं हैं वो साथ लेके जाते हैं। हमारे साथ एक व्यापारी है, उनसे भी बात करते हैं। भैया, पहले चिरौंजी बोला जाता था, चिरौंजी के बदले नमक दिया जाता था, क्या आज भी नमक दिया जाता है? आज नमक नहीं ले रहे भैया, उसका रेट ज्यादा होने के कारण वो पैसा में बेचने वाले। फिर क्या अभी क्या दे रहे हैं आप लोग? अभी चिरौंजी में अभी नमक नहीं, सीधा पैसा लेते हैं या चावल लेते हैं। 3 बार 4 बार जैसे उनको जमता है रेट, चावल का पूछते हैं फिर चिरौंजी का रेट पूछते हैं, उस हिसाब से ले लेते हैं। अच्छा, तो ये मतलब प्याज टमाटर वगैरह कुछ और भी देते हैं क्या आप? जी, प्याज टमाटर ये जैसे तोरा हुआ, महुआ हुआ, इमली हुआ, ऐसी चीजें में देते हैं। मुंगेली में बसंत पंचमी का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुंगेली के अंगार मोती परमेश्वरी मंदिर में विशेष आयोजन हो रहे हैं। 400 लीटर दूध से माता का अभिषेक किया गया। मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। और अब टॉप 20।